डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। मतलब क्या हुआ कि घड़ी को मत देखो, है ना, घड़ी को मत देखो, जो वह जो करता है बस करते रहो, बस चलते रहो, है ना। तो घड़ी क्या कर रहा है, कभी कभी रुका है? घड़ी अपना काम दिन रात लगातार करते रहता है, बस कभी स्टॉप नहीं करता, समय कभी रुकता नहीं है दोस्तों। हम आप सब बैठ के समय को ऐसे ही गंवा देते हैं, गप मार के दोस्तों में, गप मार के दोस्तों के साथ इधर उधर घूम के इधर उधर की बातें करके। बट प्यारे बच्चों, है समय कभी रुकता नहीं, घड़ी कभी रुकती नहीं है। हाय एवरीवन, हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार करता हूं और वेलकम भी करता हूं बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर हूं, प्रेजेंट हूं आप सबों के सामने में। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। तो मेरे दोस्त, एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स है, इस पर हम लोग बिल्कुल आज बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। अंत में मैं बहुत सारी चीज को आपको क्लेरिफाई करने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और हो सके तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों से कमेंट भी करवाएंगे, शेयर भी करवाएंगे, आप सब ये सब करेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, है ना, अपने सब्जेक्ट तरफ। तो दोस्तों, ये टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसका डिफिनेशन का। व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है? तो जैसा कि आपने हिंदी ग्रामर में भी हमारा अभी चल रहा है, हिंदी ग्रामर चल रहा है, जो हमारी बेटी प्राची बनाती है, आप सबों ने देखा भी होगा। अगर आपको हिंदी में जानकारी लेना है व्हाट इज विशेषण, विशेषण के बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्या चीज, नाउन किसकी, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है दोस्तों। ये एक विशेषता बतलाता है, विशेष गुण बताता है। नाउन कैसा है, गोरा है कि काला है कि ऊंचा है कि बड़ा है कि छोटा है, थोड़ा है, हाँ, तो ये सभी गुण बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। कौन देता है? विशेषण, एडजेक्टिव, है ना। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है और उसका वर्णन करता है, वर्णन डिस्क्राइब करता है ना, डिटेल में। या संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता, या नाउन या प्रोनाउन की गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, सिचुएशंस आदि को भी दर्शाता है ना, आदि को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राम इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, राम इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्रिलियंट है, ये क्या कर रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है दोस्तों, है ना। ये राम कैसा स्टूडेंट, राम ब्रिलियंट स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी क्या है? एक नाउन है ना, एक नाउन है ना, और स्टूडेंट की विशेषता बतला रहा है। कौन? ये एडजेक्टिव, है ना। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस एक नाउन है और ड्रेस की को क्वालिफाई करेगा, ड्रेस कैसा है, ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना। देखो स्टूडेंट कैसा है, ब्रिलियंट है, सिंपल स्टूडेंट नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कि नाउन को वर्णन कर रहा है ना, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन कैसा है? ब्यूटीफुल है। नाउन कैसा है? ब्रिलियंट है। राइट बच्चों, आप ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, देखो यहाँ पे ब्लैक है ना, जो गाय जो है कैसी है, किस कलर की है? ब्लैक है ना। तो ये नाउन की भी, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन का रंग रूप कैसा है, गाय का रंग रूप कैसा है। और ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, एक काली गाय चल रही थी, है ना, घास चल रही थी। तो अब ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, है ना। तो ब्लैक जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, जो काउ की विशेषता बतला रहा है ना, काउ को डिफाइन कर रहा है, काउ को क्लैरिफाई कर रहा है, काउ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। एन एडजेक्टिव, और इंग्लिश में लिखते हैं एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल में अगर इंग्लिश में कहें तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव का एक
डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे देखो कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड मैं लिखा हूँ, सम फूड है ना, तो ये क्या लिखा हुआ, सम लगा हुआ। ऑल थिंग्स सभी वस्तुएं, मच वाटर बहुत ज्यादा पानी, सेवरल क्वेश्चन हाँ एक से अधिक है ना क्वेश्चन, 6 बॉय क्वांटिटी दिखा रहा है देखो, दिस बुक इस बुक के बारे में डिफाइन कर रहा है, इस मैन प्रत्येक आदमी, व्हाट वर्क कौन सा, ये सभी क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि एडजेक्टिव है। राइट बच्चों, तो अगर बच्चों मे बी आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरीके से इसको। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, है ना, उसके बारे में अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कि परिमाणवाचक विशेषण, इसको हिंदी में कहते क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। ये सभी ये टाइप है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार है ना, याद कर लेना तुम लोग। पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और एक है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, और यह प्रबल बोधक विशेषण, है ना। और एक विस्मयादिक बोधक होता है विशेषण, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 9 की चर्चा अभी यहाँ हम लोग करेंगे बारी बारी से, है ना। आज मेरे साथ बने रहेंगे आप बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं बारी बारी से, हम लोग एक एक करके समझते हैं इसका एग्जाम्पल, डिफिनेशन और विशेष। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्वांटिटी के उदाहरण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ थिंग इज मींट। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, कोई भी चीज कितनी मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है, परिमाण कितना है, ये शो करता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। राइट बच्चों, फॉर एग्जांपल सम कुछ, मच अधिक, लिटिल नहीं के बराबर, फुल पूरा, ऑल सब, अ लॉट ऑफ बहुत, इनफ ये सब भी तो होता है सम। तो अब बात करते हैं, वी हैड सम या मच राइस, सम या मच राइस, है ना। उसके पास थोड़ा ही चावल था। तो सम और मच देखो ये क्या कर रहा है, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बतला रहा है, क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि कितना क्वांटिटी था, चावल जो था कितना था। तो यहाँ सम और मच से यहाँ पे रिलेट कर रहा है। द होल मनी, है ना, होल मनी को डिफाइन कर रहा, होल मनी कितना था, पूरा था। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरा का पूरा जो पैसा बांट दिया गया। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। तो मनी को डिफाइन कर रहा है, मनी को डिस्क्राइब कर रहा है कि मनी है कितना। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, पानी में कितना ग्लास है, तो पानी में जितना ग्लास है उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि कितना है, थोड़े पानी, ग्लास में थोड़े पानी है। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। ही हैज सफिशिएंट नॉलेज, पर उसको पास जितना ज्ञान होना चाहिए उसके पास उतना ज्ञान है, सफिशिएंट पर्याप्त ज्ञान है ना। तो ही हैज सफिशिएंट नॉलेज, आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है ना। मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव सफिशिएंट नॉलेज। तो सफिशिएंट क्या कर रहा है, ये एक नाउन है ना, और उसको क्लियरिफाई कर रहा है। राइट बच्चों, वी नीड मच पेशेंस, हमें और अधिक, है ना, धैर्य की जरूरत है ना। तो धैर्य रखना सीखें, है ना। नीड मतलब जरूरत, मच मतलब ये पेशेंस को शो कर रहा है ना, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। राइट बच्चों, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ बाइक, मेरे पास पर्याप्त काफी पैसे हैं, बाइक खरीदने के लिए मेरे पास काफी पैसे हैं। राइट बच्चों, तो इनफ, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ बाइक, मेरे पास काफी पैसे हैं जिसे मैं
बाइक खरीद सकता हूँ। तो बाइक खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, इनफ, काफी पैसे हैं। राइट बच्चों? तो बच्चों ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। हाँ तो बच्चों अब दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, गुणवाचक विशेषण, गुण बतलाने वाला विशेषण, है ना। तो क्या बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, है ना, वस्तु और व्यक्ति की विशेषता को शो करता, दिखाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी ये पर्सन की विशेषता को, किसी भी थिंग्स की विशेषता को बतलाता है। राइट? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध होता है। राइट? हिंदी में है जैसे कि देखो, गुड है, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूएल, स्वीट, बीटर, थीन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड और ब्यूटीफुल, है ना। तो ये गुण दिखाता है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का। ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राइट? आ रहा है बढ़िया से, राम इज अ गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है। अब बोलो, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय, ये क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी गुण को बता रहा है? ये लड़के के गुण को बता रहा है। लड़का कैसा है? ये लड़का अच्छा है ना। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है ना। ये तो प्रोनाउन की विशेषता हुआ है, सुंदर है ना, सुंदर है। ठीक है। He was a kind man, आदमी कैसा है? दयालु है। आदमी कैसा है? दयालु है बच्चों। तो ये काइंड जो हो गया आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। राइट? तो he was a kind man, वह है एक दयालु आदमी था, है ना। ये हो गया। देखो, सी इज अ काइंड गर्ल, देखो यहां भी वह है दयालु लड़की है ना, वह एक दयालु लड़की है। द स्काई इज ब्लू, तो आकाश कैसा है? ब्लू है। तो देखो यहां पे भी आकाश, है ना, आकाश नीला है। ठीक है ना। दिस इज डेलिशियस केक, केक कैसा है? स्वादिष्ट है। केक की विशेषता को बतला रहा है ना, इसके गुण को दिखा रहा है। कैसा है? डेलिशियस है, मतलब स्वादिष्ट है ना। तो केक स्वादिष्ट है। क्या? केक स्वादिष्ट है ना, स्वादिष्ट है। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, इट वॉज अ कोल्ड नाइट, ठंडी रात थी, है ना, ठंडी रात थी। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, ठंडी रात थी। कोल्ड क्या होगा बच्चों? ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राइट? सी हैज सॉफ्ट वॉइस, सी हैज सॉफ्ट वॉइस, वह विनर, या उसकी आवाज, ऐसे लिखो, उसकी आवाज बहुत प्यारा है या मधुर है ना, सॉफ्ट वॉइस। तो इस तरह से हम लोग, है ना, एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं। बस देखना है कि ये एडजेक्टिव अगर किसी को क्वालिफाई, वर्ड किसी को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, किसी थिंग वस्तु की क्वालिफाई कर रहा है, को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ, है ना, क्वालिटी बोलेंगे। राइट बच्चों? अब प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में बताएंगे, है ना, संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो बहुत सारे वर्ड हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है, क्रम, ऑर्डर का बोध होता है, या नंबर्स का बोध होता है ना। वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या, क्रम का बोध होता है। जैसे कि फ्यू, कुछ संख्या, फ्यू, है ना, नो, मैनी, सम, कुछ, इनफ, ज्यादा, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट और सेकंड, है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरह से। अब एग्जांपल हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी को मरना है ना। सभी मनुष्य को क्या है? या मनुष्य एक
मरणशील प्राणी है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी को मरना भाई, हम लोग जिंदा रहने के नहीं आया। तो ये कह सकते हैं हम लोग, है ना, व्हाट इट डज, डू व्हाट इट डज, डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। मतलब क्या हुआ, ये घड़ी को मत देखो, है ना, घड़ी को मत देखो, जो वह जो करता है बस करते रहो, बस चलते रहो, है ना। तो घड़ी क्या कर रहा है, कभी कभी रुका है, घड़ी अपना काम दिन रात लगातार करते रहता है, वह कभी स्टॉप नहीं करता, समय कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, हम आप सब बैठ के समय को ऐसे ही गंवा देते हैं, गप मार के दोस्तों में, गप मार के दोस्तों के साथ इधर उधर घूम के, इधर उधर की बातें करके। बट प्यारे बच्चों, समय कभी रुकता नहीं, घड़ी कभी रुकती नहीं है। उसी पे कहा गया है डोंट वॉच द क्लॉक, घड़ी को मत देखो, डू व्हाट इट डज, ये देखो ये क्या कर रहा है, घड़ी क्या कर रहा है, कीप गोइंग, बस चलते रहो, है कि नहीं है। तो ये था। तो चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर से कि व्यक्ति वस्तुओं की संख्या और क्रम को, ऑर्डर को दिखाता है, दर्शाता है। जैसे कि फ्यू, नो, मैनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, नंबर्स हमारा। एग्जांपल देखो, जैसे कि ऑल मैन मस्ट डाई, है ना, ही वॉज द फर्स्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट मैन। यहाँ पे ऑल है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और मतलब सभी, जितने सारे लोग हैं सभी को मरना है ना। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वह पहला आदमी था। ही वॉज टू पेन्स, ही हैज टू पेन्स, उसके पास कितने पेन हैं, 2 पेन हैं, ही हैज 2 पेन्स, 2, है ना। शी स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन, और वह परीक्षा में, कंपटीशन में पहला नंबर गेन किया, आया, है ना, प्रथम आया। ही स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा में फर्स्ट आया। देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल, कितने बुक थे, सेवरल, बहुत सारे बुक थे, है ना, टेबल पर। आई मेट हर ट्वाइस, मैं उनसे दोबारा मिला, तो ट्वाइस हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को शो करता है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास, सभी छात्रों को क्लास ज्वाइन करना मस्ट है, अति आवश्यक है। अब बच्चों कुछ बात करते हैं कीवर्ड्स का, क्या है, देखिए कुछ बात देखते हैं हम लोग, जैसे 1 है, 2 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, मच है, मेनी है, लिटिल है, और फ्यू और सेवरल है ना, सेवरल है। ये जो है यूज, है ना, का यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दोनों में नहीं हो सकता, एक में होगा, दोनों में नहीं हो सकता। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू और सेवरल, कुछ रूल को भी तुम लोग फॉलो करोगे, है ना। तो ये जो है दोनों में एक साथ नहीं हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों। दूसरा है 1, 2, 3, 4, ये जो हम लोग देखते हैं इसको कहते हैं कार्डिनल्स, क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स बोलते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलो अब, है ना, अब पार्ट 2 में हम लोग अब पढ़ेंगे 4 का, है ना। तब तक हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बस कहना चाहते हैं कि आपका जो काम है, हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, दोस्तों को बताना, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, है ना। और चैनल ग्रो हो जाएगा तो ढेर सारा चीज आप लोगों को दिया जाएगा, है ना। एक से एक आपको टॉपिक, एक से एक हर सब्जेक्ट का बारीकी से आप लोगों को दिया जाएगा। तो बच्चों, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।